अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ओमान टॉलेस्ट फ्लैग पोल, इसका मतलब काफ़ी सारे सवालात हैं आप दोस्त सब आपके, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे। आज 23 जुलाई 2024 और मंगल का दिन है। ओमान का जो सबसे बड़ा फ्लैग पोल है जिसकी लेंथ कई सौ मीटर है, हाइट जो है, और इवन के काफ़ी उसकी कह लें कि जो मटेरियल उसमें यूज़ होना है 135 टन स्टील जो है वो बताया गया है। ये अगर आप पैराग्राफ देखें इसमें सब लिखा हुआ है। तो ओमान का सबसे बड़ा फ्लैग पोल है एज़ पर ओमान ऑब्जर्वर। उसकी हाइट जो है 126 मीटर होगी। और जो सवाल आप लोगों का है वो ये है कि ये है कहाँ पे। हमें तो अलख्वेर में अलख्वेर बोला जा रहा है, लेकिन अलख्वेर में ऐसी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है अलख्वेर में है, मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास और बिज़नेस बे के बिल्कुल सामने। ये डाउनटाउन ही है अलख्वेर। बिजनेस एक तरफ मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरी तरफ आपने देखा होगा मेन के ऊपर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। तो मस्कत का तो कह सकते हैं कि एक तरह का ये डाउनटाउन है। फ्यूचर में मज़ीद डाउनटाउन भी आ जाएंगे। तो अलख्वेर में जैसे ही आप अगर कुरम से जा रहे हूँ, रूबी से अज़ेबा अलख्वेर की तरफ, अलख्वेर ब्रिज जो है वहाँ से राइट हैंड पे जैसे ही मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ दूसरी है जस्टिस है, और भी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। डैन्यूब हो गया, सन एंड सैंड हो गया, बालबन, बैंक निजवा, इनके जो अपोजिट साइड पे है बैंक सोहार भी है वहाँ पे। और उसके बाद क्या है कि इनके अपोजिट साइड पे एक डेवलपमेंट हो रही है। आपको छोटा सा गार्डन टाइप नज़र आ रहा होगा वहाँ पे। डेट्स के नए जो ट्रीज़ में वो लगाए गए हैं, लाइटिंग काफ़ी है, ट्रैक्स बनाए गए हैं, उठने बैठने के लिए जगह, कैफेटेरिया बन रहा है वहाँ पे। तो वहीं पे ये पोल जो है वो लगाया जाएगा। और डिटेल आपने देख ली है। 135 टन तो इसमें सिर्फ जो है ना वो यूज़ होना है स्टील। ठीक है जी। सो बड़ा स्टनिंग होगा, क्योंकि ओमान में इस तरह की कुछ भी स्काई स्क्रैपर तो है ही कुछ नहीं। ठीक है ना। फ्यूचर में बिल्डिंग्स भी बड़ी बड़ी बनेंगी। वार्निंग लाइट भी होगी ऑफ कोर्स, एयरक्राफ्ट के लिए वार्निंग लाइट लाजमी है। वार्निंग लाइट जो है वो कंटिन्यूस ब्लिंक करेगी। और बाकी इस एरिया में लश ग्रीन स्पेस है, पाम ट्रीज़ हैं, साइकिलिंग पाथ है, वॉकिंग पाथ है, आउटडोर आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन होगा। छोटे मोटे जो हैं वो छोटे मोटे स्टॉल जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से इंटरटेनमेंट के लिहाज से काफ़ी फेमस जगह बन जाएगी। किसी दिन शाम में जो है वहाँ पे जाके मगरिब के वक्त बड़ा मस्त माहौल होता है। सूर्य ग्रूब हो रहा होता है और टीज़ के ऊपर उसकी लाइट, उसके बाद फिर नीचे जो लाइटिंग होती है, ट्रैक्स के ऊपर लाइट लगाई गई हैं, साइकिल ट्रैक भी है, वॉकिंग ट्रैक भी है। और भी एक अभी ग्राउंड जो है वो खाली है, और बच्चे आजकल वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि कई सालों से खेलते आ रहे हैं। तो फ्यूचर में उसको पार्किंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा और मज़ीद एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा। वहीं पे कैफेटेरिया और काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड की जा रही। आपको फिज़िकली दिखाएंगे वहाँ पे तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इवन के रेस्ट रूम, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, पार्किंग है। पार्किंग लॉट जो है 107 पार्किंग होंगी। स्पेसिफिक जो ग्राउंड है उसमें 107 पार्किंग की जगह होगी। बाकी रोड साइड पे भी पार्किंग है, मिनिस्ट्रीज़ की पार्किंग भी है। और लेयर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो है बेस्ट प्लेस है। यानी हो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी। डेफिनेटली जब इस तरह की जगह होगी तो एक्टिविटीज़ तो बनती ही हैं। और ओमान में ये बहुत अरसे बाद बन रहा है। आप किसी भी मुल्क में जाएं, स्पेशली जो टूरिस्ट लोग हैं, या अगर आप जाते हैं फर्स्ट टाइम भी, तो इस तरह के सेंट्रल्स होते हैं। हर सिटी में कोई ना कोई सेंट्रल होता है, उसके इर्द गिर्द बड़ी कह लें कि एक्टिविटीज़ जो है ना वो हो रही होती हैं। तो ये भी एक तरह का ओमान का सेंट्रल बन जाएगा। जो भी कहीं बाहर से आएगा ओमान विज़िट करने, वो यहाँ पे ज़रूर जाएगा। जिस तरह अभी कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं है सेंट्रल या टावर्स जो होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में टावर्स होते हैं, फ़लाना टावर, फ़लाना टावर, फ़लाना टावर। लोग वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी टूरिस्ट वो जगह भी होती है। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। उम्मीद है आने वालों का सबके लिए अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।